पिछले दिनों हिलटॉप आउटसोर्सिंग की बाउंड्री वाल निर्माण के दौरान जो झड़प हुई, जिसमें कि कारू यादव के समर्थक और सांसद सीपी सिंह के समर्थकों के बीच में जो खूनी संघर्ष देखने को मिला था, आगजनी की घटना हुई थी। और उस घटना में ही एसडीपीओ बाघमारा पुरुषोत्तम कुमार सिंह जो हैं वो घायल हुए थे, जो अभी भी इलाजरत हैं। उसके बाद से ही लगातार पुलिस जो है इस क्षेत्र में कैंप कर रही है। यहाँ पर तकरीबन 150 टन से अधिक कोयला जब्त किया गया है, जिसे कि हाईवा में लोड करके और बीसीसीएल को सुपुर्द किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले ग्रामीण एसपी और जो 3 डीएसपी हैं, जिसमें कि शंकर कामती हैं मुख्यालय 1 डीएसपी, साइबर डीएसपी हैं, और साथ ही जो अभी प्रभार में है बाघमारा एसडीपीओ के अरविंद सिंह, ये तीनों ही डीएसपी यहाँ पहुँचे हुए हैं। ग्रामीण एसपी ने यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ पर जो पुलिस कैंप कर रही हैं, उसका जायज़ा लिया है थोड़ी देर पहले। और आपको बता दें कि यहाँ से एक बड़ी मैसेज जो है वो देने की जो तैयारी है वो है कि अब किसी भी ऐसे अवैध कारोबारियों को पुलिस संरक्षण नहीं देगी जो कि कोयले के अवैध कारोबार में संलिप्त होगा। जो अपराधियों को संरक्षण देगा, पुलिस उसे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो पूरी तरह से पुलिस जो है अब एक्शन मोड में है और किसी भी तरह की जो ढील है सुरक्षा में नहीं बरती जाएगी। और बीसीसीएल को भी अपने कोयले की सुरक्षा कहीं ना कहीं उसे करने की जो जवाबदेही उसे दी गई है, जो उसके सीआईएसएफ के जवान हैं वो इसे कहीं ना कहीं कंप्लीट कराएंगे। थोड़ी देर पहले जब एसएसपी से जो ग्रामीण एसपी यहाँ पर पहुँचे हुए, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने क्या कहा है सुनाते हैं हम आपको। लगातार पुलिस का दबिश जारी है, जो हिंसक झड़प हुए थे, अब तक क्या अपडेट है? पिछले 9 तारीख को जो घटना हुई थी उसके बाद से पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस संबंध में लगातार अलग अलग जगह पर पुलिस की टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। विगत दिनों में भी कई लोगों की अरेस्टिंग करके भेजा गया था। अभी आज भी 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई, जिसमें एक संदीप पासवान जो कि खरखरी का रहने वाला है और एक महिला आशा कोठी की रहने वाली है, जिसके पास से कुछ एक्सप्लोसिव और धारदार हथियार बरामद हुए हैं। उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा रहे हैं। कुछ अवैध कोयला भी बरामद हुआ था। हाँ, आशा कोठी से कुछ अवैध कोयला भी बरामद हुआ, उसको भी जब्त करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितने एफआईआर हुए हैं सर इसमें? अभी तक अलग अलग घटनाओं में अलग अलग एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। जैसे कि 9 को हमने 3 एफआईआर रजिस्टर किए थे। उसके बाद 2 एफआईआर जो हमने रात में छापेमारी की थी, जो पुलिस टीम पर हमला हुआ था, उसमें एफआईआर दर्ज की गई। उसके पश्चात 1 एफआईआर कोयले की दर्ज की गई, अवैध कोयला बरामद होने की, और 1 एफआईआर एक्सप्लोसिव बरामद होने की गई है। कुल अब तक 7 हो चुके हैं। जी। कारू यादव की गिरफ्तारी हो पाई है कि नहीं अब तक? गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है और बहुत ही जल्द उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। एफआईआर सांसद पर भी हुई है, सीपी चौधरी पर भी और बीसीसीएल जीएम पर भी कोई एफआईआर हुआ है? एफआईआर में उनका अभी तक नाम उल्लेख आया है, वो आगे अनुसंधान का विषय है कि उनका रोल कितना है, वो अनुसंधान का विषय है। लगातार उस इलाकों में सर पुलिस बल की तैनाती है और जांच अभियान जारी है। पुलिस बल की तैनाती हेडक्वार्टर लेवल से भी की गई है। झारखंड जगुआर की 4 टीम और विभिन्न जगह से जैप की प्रतिनियुक्ति यहाँ पर घटनास्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। उनकी तरफ से लगातार जिला पुलिस को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। सर, मार्केट कॉम्प्लेक्स पे खोला गया था, सीसीटीवी फुटेज दिखा है, डीवीआर भी जब्त कर लिया गया। जी, जो घटनास्थल था जहां मॉल के पास जो घटना हुई थी, जिसमें कि डीएसपी साहब को चोट लगी थी, उसका यहां से सीसीटीवी कैमरा बरामद किया गया, जिससे भी के अहम साक्ष्य पुलिस को बरामद हुए हैं। अभी डीएसपी साहब की तबीयत कैसी है? अभी तबीयत में सुधार है, लगातार निगरानी रखी जा रही है। अभी भी सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल ही है, लेकिन अभी सिचुएशन में सुधार है। पुलिस इस बार दुस्साहस करने वालों को किसी भी हालत में छोड़ने नहीं जा रही है? नहीं, पुलिस कभी भी किसी भी आदमी पर अगर दुस्साहस कोई भी मनुष्य करता है या कोई भी अपराधी करता है तो उनके खिलाफ लगातार कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। जमीन मापी का भी सर है, जमीन मापी के लिए अमीन को बुलाया गया। जी हाँ, मतलब जो अवैध जो इन बीसीसीएल के एरिया में जो अवैध लोग बस्ती बनाकर रह रहे हैं, इनकी जमीन की भी जांच की जा रही है। अगर इनका अवैध रूप से निर्माण कार्य पाया जाता है तो इनके खिलाफ भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जो चारदीवारी दिए जा रहे थे हिलटॉप के द्वारा, फिलहाल एसडीओ के द्वारा वहाँ पे 140 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की गई है, ताकि कोई निर्माण कार्य अभी कुछ दिनों तक नहीं किया जाए। मार्केट कॉम्प्लेक्स में भी जमीन मापी होगी क्या? नहीं, वो अभी देखने का विषय है कि उसका जमीन मापी किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। अगर कहीं किसी प्रकार का अवैध निर्माण पाया जाता है तो इसके खिलाफ प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल और है सर, क्या अगर हम बात करें तो 100 से ज़्यादा अभियुक्त हैं। ऐसे तो अभियुक्त जो बनाया गया, लेकिन अभी सबके खिलाफ अनुसंधान जारी है। जिनके खिलाफ साक्ष्य मिलता जाएगा उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जाएगा।
अपराधियों को संरक्षण देना कानूनन अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर ऐसे अपराधी जो कि किसी केस में संलिप्त है, अगर उनको संरक्षण दिया जाता है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करके उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। बोकारो से जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो कौन मामले में है? वो बोकारो से जिन लोगों को जिनको हिरासत में लेके आया गया है उनको इसी आधार पर हिरासत में लिया गया था कि उनके द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया गया। अनुसंधान का विषय, अगर पूछताछ में उनके खिलाफ अगर ये बात सामने आती है कि उनके द्वारा जानबूझकर किसी केस के अभियुक्त को अपने घर में रखा गया तो उनको भी अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सर, पर्दे के पीछे कुछ सफेद पेशों का भी नाम आ रहा है? जिनका भी नाम आएगा, ये अनुसंधान का विषय, नाम आने से ज़्यादा हमें साक्ष्य एकत्रित करने की आवश्यकता है। अगर जिसके खिलाफ भी पर्याप्त साक्ष्य मौजूद रहेंगे उनको अग्रतर कार्रवाई उनकी कानूनी साक्ष्य में कोई जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं क्या, जिसमें जिनके जो पीछे से इन चीज़ों को हवा दे रहे थे? नहीं, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जो अनुसंधानकर्ता का विषय, अनुसंधान में अगर आएगा तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रोज महिला की गिरफ्तारी हुई, किनकी पत्नी है और उनके घर पे निरीक्षण के दौरान क्या क्या सामान बरामद हुए थे? उसके पास से शायद एक होल्स्टर, जो कि पिस्टल रखने का होल्स्टर रहता है, इससे साबित होता है कि उनके पास शायद पिस्टल रही होगी। और 2 जिंदा बम बरामद हुए हैं और कुछ धारदार हथियार भी उनके घर से बरामद हुए। किसकी पत्नी है? ये प्रदीप यादव की पत्नी है। इनका नाम कुछ ये शायद कारू यादव के कोई रिलेटिव लगते हैं, जिस संबंध में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ठीक। जिस तरह से ग्रामीण एसपी ने बताया है कि अब तक 100 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एफआईआर में जो कारू यादव मुख्य अभियुक्त के रूप में उसका नाम शामिल किया गया है, जो कि अभी फरार भी है। साथ ही यह भी बताया गया है कि यह जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो अवैध कोयले के कारोबार से कहीं ना कहीं त्रस्त रहा है। तो इस क्षेत्र में अवैध कोयले का कोई भी कारोबार जो है वो धनबाद ज़िले में कहीं नहीं चलने दिया जाएगी। और जैसे वो घटना घटी तो उस समय से ही अवैध कारोबार पर पूरी तरह से पुलिस ने लगाम लगा दिया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके तहत एक महिला भी कल गिरफ्तार हुई है, जिसमें कि उसके घर से जो हॉलिस्टर होता है पिस्टल रखने का वो बरामद हुआ है। 2 बम मिले हैं, जिंदा बम। साथ ही भारी संख्या में जो वहाँ पर उसके घरों से धारदार हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही करीब 150 से टन से अधिक कोयला जो है वो यहाँ पर जब्त हुआ है, जिसे कि अभी BCCL को सुपुर्द किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले जब सिटी एसपी यहाँ पर क्षमा करेंगे ग्रामीण एसपी जब पहुँचे हुए थे तो उन्होंने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया है। जो मीडिया से उन्होंने बात की वो भी हमने आपको बताया। तो इतना जान कर स्पष्ट कर लीजिए कि अब अवैध कोयले का कारोबार और वर्चस्व को लेकर जो जंग है, जो चीज़ें यहाँ पर आमतौर पर होती रही है, उस पर पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने की जो कोशिश है वो पुलिस की जो है वो कारगर कोशिश जो है वो अब देखने को मिलेगी। और अवैध कारोबार पर पूरी तरह से अंकुश लगे इस बात की आशा तो कर ही सकते हैं, लेकिन इन तमाम कारोबारियों पर कहीं ना कहीं रोक लगा पाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और पुलिस को जिस तरह से पुलिस ने भी यहाँ पर झारखंड जगुआर के जवानों को उतार रखा है। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड पुलिस के जवान हैं और जैब के जवान यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। और आसपास के जो बस्ती के लोग, जो लोग यहाँ पर कोयले के अवैध कारोबार में लिप्त हैं और साथ ही जिन लोगों को उनसे संरक्षण मिलता है, जिसमें कि कई सफ़ेदपोश भी शामिल हैं, उन तमाम लोगों पर अब अंकुश लगाने की जिम्मेवारी जो है वो पुलिस पर आ गई है। और आने वाले वक्त में उन पर अंकुश लगता है या नहीं लगता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन पुलिस की जो सख्ती है फिलहाल देखने को मिल रही है। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।